बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। आज करते हैं सबसे पहला मिनी शॉर्ट व्लॉग का आगाज़। सुबह सुबह सबसे पहले हमने नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद हम निकल पड़े हैं छोटा कैन लेकर और भैंस के लिए वंडा और उसके साथ थोड़े से सब्ज़ियों के छिलके जो कल के थे। तो आज हम आपको विज़िट कराएंगे जिस जगह से हम दूध लेते हैं वहाँ का, और वहाँ पर कौन रहता है उससे भी मिलवाएंगे, और साथ साथ रास्ते में चलते हुए साथ फसलें आती हैं इनका भी आपको विज़िट कराएंगे। तो चलो चलते हैं। वेलकम बैक। तो अभी हम रास्ते में हैं। ये आप जो मेरी दाई तरफ फसल देख रहे हैं ये गंदम की फसल है, जो अनाज जिसका आटा बनता है जो घरों में खाई जाती है उसकी फसल है। और ये जो बाई तरफ है ये गन्ने की फसल है, इसे कमाद कहते हैं। कमाद की फसल है जिसका जो है रस निकालने के बाद गुड़ भी बनता है और फिर चीनी बनाई जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ों में ये शुगर इस्तेमाल होती है। और ये इधर भी मेरे बैग पर जो है वो गंदम की फसलें हैं, जहाँ से अनाज निकलता है, आटा बनता है और घरों में इस्तेमाल होता है, और बहुत सारी चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है। ये उसकी फसल है जो मेरे पीछे चल रही है। इधर ये मेरे पीछे देखे बैग पर ये कितना बड़ा तालाब है और कितना बड़ा समुंदर है। दर हकीकत में ये ना तालाब है ना समुंदर है, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे बैग पर आप देख सकते हैं सारा पीछे पानी ही पानी है, और यहाँ पर लोग फसलें काश्त किया करते थे, लेकिन आज से तकरीबन 3 या 4 माह कबल बारिश हुई थी, और बारिश इतनी तेज़ हुई थी कि पानी फसलों में जमा हो गया था। तो फिर ये जो फसलें हैं आप देख रहे हैं ये काश्त के काबिल नहीं है, इनमें पानी खड़ा, और ये तकरीबन 1-2 एकड़ में नहीं है, यहाँ से तकरीबन 10-12 एकड़ में फैला हुआ है। यानी पानी है ना, अंदर हल चल सकता है और ना ही फसल कोई जो है वहाँ पर काश्त हो सकती है, और ना ही कोई इंसान अंदर आसानी से चल सकता है। तो ये पानी जो बारिश का खड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी फसलों का पानी भी इस तरफ निकाल दिया था, जिससे बारिश के पानी में मज़ीद इजाफा हुआ, और वो कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। तो अब ये नाकाबिले काश्त फसलें बन गई हैं जिनमें कुछ काश्त नहीं किया जा सकता। और ये एक बड़ी बात ये भी है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि सफ़ेदे का दरख्त है, और इस तरह पीछे उसके साथ लाइन में लगे हुए हैं, और फिर उस तरफ भी लगे हुए हैं। तो ये जिन्होंने लगाया उनका कहना यह है कि हम ये दरख्त ये इसलिए लगाए हैं कि सफ़ेदा जो होता है ये पानी और जो है ज़मीन के अंदर सेम होती है उसे चूस लेता है। तो उनका मानना है कि अगर ये 10 से 12 साल लगे रहे तो यहाँ सारा पानी ये सफ़ेदे खींच लेंगे। इधर मेरे पीछे भी दूर दराज तक यही आजकल हमारे इलाके में ज़्यादा फसल काश्त की जा रही है गंदम की। तो ये हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा काश्त हो जाने होने वाली, और इसके बाद फिर गन्ने की फसल जो है वो सबसे ज़्यादा काश्त की जाती है। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं येलो येलो फूल, ये फूल दरअसल सरसों के है जिसका तेल हम इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर। सरसों का ऑयल, ये उस सरसों के बूटे लगे हुए हैं। यहाँ से फिर जब सरसों बनेगी फिर उसे उतारा जाएगा और फिर उसका तेल निकाला जाएगा। तो दूर आपको एक बंदा नज़र आ रहा है, साइकिल पर जा रहा है। लोग अपने काम काज के लिए जाते हैं और ये शॉर्ट का रास्ता इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से फिर आगे दूसरे गाँव में फिर तीसरे गाँव में चले जाते हैं। ये मेरे पीछे देखें आपको ईंटें पड़ी हुई नज़र आएंगी और कुछ खंडरात बने हुए नज़र आएंगे। दर हकीकत में ये कुछ माह कबल यहाँ पर एक भट्ठा वाक़ था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर भट्ठा मालिकान को भट्ठा छोड़ना पड़ा, और फिर बाद में जो असली ज़मीन के मालिक थे उन्होंने भट्ठा ख़त्म कर दिया, और अब वहाँ पर सिर्फ ईंटें पड़ी हैं टूटी हुई और खंडरात है, और वो अपनी ज़मीन जो है वो सीधी करवा रहे हैं, क्रेन के साथ मिट्टी उठवा रहे हैं और नीचे से ताज़ा मिट्टी निकलवा रहे हैं। देखिए उन्होंने यहाँ से मिट्टी उठवाई है क्रेन के साथ, और अंदर से जो है नई मिट्टी निकली है। तो ये उम्मीद है कि इस पर अब ज़मीन जो है वो काश्त की जा सकती है। आप मेरे पीछे सूरज भी देख सकते हैं, सूरज भी निकल चुका है और अल्लाह का बड़ा फजल है। अब मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए मेरे पीछे आप, ये गन्ने की फसल है, और इस फसल में भी सबसे अजीब बात ये है देखें कि पानी खड़ा था और पानी की वजह से गन्ना जो है वो अपनी जड़ से निकल कर ऊपर आ गया था। तो अब लेकिन ये कुदरत है, ऊपर से हरा भरा है और जो है वो काबिल भी है इस्तेमाल करने के। तो अभी वो पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या हो जाए फिर हम इसे काटें। मुझे लगता है कि शायद ज़मीन जो है वो भी उसके अंदर पानी है तो पाँव रखे तो अंदर चला जाता है, तो इसलिए वो भी इसे काश्त नहीं कर रहे, उसे काट नहीं रहे। तो ये मेरे दोनों तरफ ये आप देख सकते हैं ये गन्ने की फसल काश्त है। मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदम काश्त की जाती है, फिर कमाद काश्त किया जाता है, और उसके बाद चावल की फसल जो है वो काश्त की जाती है। और चारा हर मौसम के अंदर यहाँ पर जो है लोग काश्त करते हैं, क्योंकि चारा यहाँ पर बुनियादी ज़रूरियात में से एक है, क्योंकि हर घर के अंदर जानवर है और जानवर चारा ही खाते हैं। ये तकरीबन मेरे घर से आधा किलोमीटर की मुसाफत पर है डेरा जो है जहाँ पर मैं जा रहा हूँ। तो ये इधर मेरे दाएं हाथ करीब ही आ गया है। तो मैं पैदल आता हूँ इसलिए कि सुबह सुबह एक तो इंसान के लिए वॉक बहुत ज़रूरी है, और दूसरा यह है कि सुबह इंसान को फ्रेशमेंट मिल जाती है। और फिर अब ये व्लॉग का सिलसिला शुरू कर लिया इंशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। तो इसके लिए तो अब पैदल आना ज़रूरी है, लेकिन अगर मजबूरी हो तो बाइक भी हम ले आते हैं। इधर भी जो है गंदम की फसल काश्त है,
और सूरज पूरा ऊपर निकल चुका है। अब देखें सूरज पूरा अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर निकल चुका है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब सूरज नहीं निकलता तो यहाँ सर्दी बहुत हो जाती है और फिर मसला बनता है, बेचारे किसान अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। अब ये देखें यहाँ से चलते चलते हम ये चौक में पहुँच गए हैं। चौक आ गया है, यहाँ चारों तरफ जो है सड़कें निकलती हैं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं सड़क, ये यहाँ से आगे लोगों के डेरे हैं जहाँ पर उन्होंने अपने माल मवेशी रखे हुए, उस तरफ जाती है। और ये जो सड़क है ये वाली, ये मेन है। ये यहाँ से एक पीछे सड़क है गांव की तरफ, हमारे गांव के साथ गांव है 12, वहाँ जाती है और फिर वहीं से सीधी जाती है अगले गांव सलूनी में, और फिर वहाँ से जो सड़क निकलती है मेन रोड पर। और ये जो सड़क है जो जिस तरफ मैंने जाना है, ये वाली भी सीधी एक गाँव में जाती है और वहाँ आगे गाँव है, फिर आगे गाँव है, यानी इस तरह आगे गाँव में गाँव मिलते जाते हैं। तो अब हम इस सड़क का इंतखाब करते हैं और जो पीछे सड़क आम सड़क छोड़ आए हैं वो ये वाली है जिससे हम आए हैं। तो अब हम इधर चलते हैं। ये देखिए पीछे सारा ही उन्होंने जो है भैंसों के लिए चारा काश्त किया हुआ है, जिसे आप बरसन कह सकते हैं। वो सारा भैंसों के लिए काश्त किया हुआ है, तो भैंसें खाती हैं और फिर दूध देती हैं। और ये देखिए क्या एडवेंचर माहौल बना हुआ है, यहाँ ऊपर दरख्त है और पीछे एंड तक। तो ये दोनों तरफ जो है पानी गुजारने के लिए खाले बनाए हुए, जिसे पंजाबी में खाले कहते हैं। ये नहरी निज़ाम के साथ बनते हैं और छोटी सड़क इनके अंदर है। और ये मज़े की बात यह है कि ये इस तरफ वाला जो है वो एक गांव का है और उस तरफ वाला दूसरे गांव का है। तो ये यहाँ बहुत ज़्यादा परफेक्ट माहौल बना हुआ है, सुबह सुबह का माहौल है। परिंदे जो है वो चहक रहे हैं और क्या नज़ारा बना हुआ। गाइस फाइनली हम वहाँ पहुँच चुके हैं जिस जगह हमने जाना था, यानी जो डेरा था। जो मैं चीज़ें लेके आया था वो ये देखें, ये एक भैंस के लिए वंडा था और दूसरा इसमें छिलके हैं जो भैंस के लिए। और ये साथ ही जो मज़े की बात यह है कि ये चूल्हे में आग जल रही है। और एक बात जो है बहुत बड़ी है जो मैंने आपको दिखानी है कि यहाँ कौन रहता है और कौन इन चीज़ों को सर्व करता है और कौन यहाँ निज़ाम चलाता है, तो मैं उनसे आपको मिलवाऊँगा। तो भाई ये देखें, ये मेरे पीछे जो सारा जो है यहाँ पर डेरा है और यहाँ पर ही भैंस है और यहाँ पर ही दीगर जानवर है और यहाँ पर ही वो लोग रहते हैं जो इस निज़ाम को सर्व करते हैं और चलाते हैं। और बिल्कुल ओल्ड है निज़ाम, यहाँ पर ना बिजली है ना गैस है और ना ही कोई ऐसी मज़ीद सहूलियत है जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारा कर सकता है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर साथ हमारा गांव है या पीछे इनका अपना गांव है, वहाँ से ये लेते हैं जाकर। यानी वो कोई दुकान से सौदा साल लेना हो या कोई और चीज़ लेनी हो या कोई बर्तन अगर मेहमान आए ज़्यादा इस्तेमाल करने हो तो वो वही रब्ता करते हैं। और सबसे अहम और मेन बात जो इस डेरे की है, जिस पर मेरे अलावा दूसरे लोग भी आते हैं और हैरान होते हैं, वो ये मेरे पीछे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये पुराने ज़माने का जो है चारा को काटने वाला निज़ाम, यानी ये आप देखें ज़रा गौर करें, इसे हम तो अपनी ज़ुबान के अंदर गेर कहते हैं, गेर पंजाबी में। ये देखें, यानी इसके अंदर भैंस को या भैंसे को खड़ा करके उसे बांध के फिर उसकी आँखों में कोई कपड़ा डाल के उसे चलाया जाता है, तो फिर घूमता है और फिर वो जो पीछे मशीन लगी है उसमें चारा डालते हैं और फिर वहाँ से चारा कट के निकलता है और वो बन जाता है। तो ये सबसे मुनफरद चीज़ है और मुझे लगता है कि ये सिर्फ इनके पास है। यहाँ पर 2-3 डेरे उनके पास है, बाकी लोगों ने अपनी जो है मशीनें रखी हुई हैं जो बिजली पर चलने वाली हैं। तो ये सबसे ज़्यादा तवज्जो कराने वाली बात है। जब नए लोग आते हैं वो देख कर हैरान होते हैं कि आपने अभी भी अपना पुराना सिस्टम रखा हुआ है, तो ये आप भी देख कर हैरान हो। तो ये जो पीछे बड़ी सज धज के खड़ी है और बहुत ज़्यादा कपड़े डाले हुए हैं, ये इनकी बाइक है जो अपनी ज़रूरत में जो इस्तेमाल करते हैं और कहीं आने जाने के अंदर ये इस्तेमाल होती है। ये देखें, ये इनकी अपनी बाइक है और पानी का निज़ाम ये सिर्फ यहीं से चलाते हैं, यानी इसे हैंड पंप कह लें आप, नलका लगा हुआ है। और फिर रोटियों के लिए इन्होंने ये यहाँ पर तंदूर लगाया हुआ है जिस पर ये रोटियाँ बनाते हैं। और चूल्हा आपने उधर देख लिया है और यहाँ पर उन्होंने बिल्लियाँ भी रखी हुई हैं। देखिए आप, वो आपको नज़र आएंगी, वो अंदर चली गई हैं। तो यानी पूरा सर्कल बनाया हुआ है इन लोगों ने यहाँ पर रहने का। अभी आपको भैंसें दिखानी है, वो उस तरफ है, अभी वो काम कर रहे हैं तो बाद में उस तरफ जाते हैं। तो जब हम आपको मिलाते हैं उन लोगों से जो यहाँ पर रहते हैं, और वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, उनमें से एक यहाँ आपको नज़र आएगा, उनसे बात भी करते हैं। चले चलते। इनसे ये है हमारे बाबा जी हाकम अली। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? ठीक है भाई। ये हमारे बहुत ही प्यारे हैं बाबा जी हाकम अली। ये साथ इनका गांव है 12 और यहाँ इन्होंने अपना पूरा, जैसे आपको मैंने बता दिया कि सेटअप बनाया हुआ है डेरे का और पूरा एक घर का सिस्टम बनाया हुआ है। ये अपने गांव से और दुनिया से कट के रहते हैं। और सुनाए जी?
ठीक है भाई, कैसे चल रही है यहाँ पर लाइफ? अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक है। ठीक ठाक। यानी इन्होंने अपने दोस्त जो हैं वो इनको बनाया हुआ है, यानी भैंसों को, मवेशियों को, और ये चिड़ियों को यहाँ पर दाना डालते हैं, रोटी डालते हैं, बिल्लियाँ रखी हुई हैं और इनके पास लोग आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। यानी इन्होंने अपना बिल्लियाँ सर, ये बिल्लियाँ जी हाँ, मणि 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 ये देखिए इनके कहने पर मणि मणि मणि। इनके पास बिल्लियाँ आ गई हैं। यानी ये इनका इतना प्यार है कि जानवरों को ये बुलाते हैं, उनके पास आ जाते हैं। तो आज हम अपना व्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।